तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत साहित्य। आज हम लोग इस क्लास में 30 महत्वपूर्ण संस्कृत साहित्य के प्रश्न करेंगे जो आपके यूपी टेट और सी टेट और जो केवीएस एग्जाम हो रहा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। क्लियर है? तो ये 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एग्जाम में 2 से 30 प्रश्न आपके संस्कृत साहित्य से पूछे जाते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। मेघदूत किसकी रचना है? फेमस क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। घटक पर कालिदास भास भारवी। तो मेघदूत है कालिदास की रचना है। किसकी है? कालिदास की रचना है। क्या है यह? मेघदूत कालिदास की प्रसिद्ध खंड काव्य। ध्यान रखिएगा ये क्या है? खंड काव्य है। मालविकाग्निमित्रम किस प्रकार की कृति है? महाकाव्य है, नाटक है, गद्य काव्य है, उपनिषद है। तो आपको बताना है मालविकाग्निमित्रम किस प्रकार की कृति है। तो यह है नाटक। क्या है? नाटक है। किसका है? तो यह कालिदास द्वारा रचित क्या है? एक नाटक है। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि टाइम नहीं लगता है आपको लाइक करने का, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शिशुपालवधम का रचयिता कौन है? शिशुपालवधम का रचयिता कौन है? माघ, दंडी, बाणभट्ट, भवभूति। तो शिशुपालवधम का रचयिता है माघ। कौन है? माघ। और यह माघ शिशुपालवधम क्या है? शिशुपालवध क्या है? एक महाकाव्य है। कुमार संभवम किस कवि की रचना है? माघ, बाण, कालिदास, भवभूति। तो यह कालिदास की रचना है। किसकी है? कालिदास की। कुमार संभवम शिव पार्वती विवाह पर आधारित क्या है? महाकाव्य है। कादम्बरी का लेखक कौन है? बाणभट्ट, माघ, पाणिनि, भारवी। बताइए। तो ये है बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। कादम्बरी संस्कृत गद्य काव्यों में श्रेष्ठ गद्य काव्य है। क्लियर? उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? कालिदास, भवभूति, भास, दंडी। बताइए। तो यह उत्तर रामचरितम यह आपके भवभूति की रचना है। किसकी है? भवभूति की। उत्तर रामचरितम भवभूति की त्रयी में से एक प्रसिद्ध नाटक है। क्लियर? किरात अर्जुनीयम किसने लिखा? किरात अर्जुनीयम किसने लिखा? माघ, दंडी, भारवी, कालिदास। तो यह है भारवी की। किरात अर्जुनीयम किसने लिखा? तो यह लिखा भारवी ने। किसने लिखा? भारवी ने। यह संस्कृत साहित्य का एक महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास, भास, विष्णु शर्मा या भवभूति। तो यह है कालिदास की। यह कालिदास का नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटक है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? कालिदास, विष्णु शर्मा, बाणभट्ट, दंडी। तो ये है विष्णु शर्मा। 10 कुमार चरितम किसने लिखा? दंडी, बाणभट्ट, कालिदास, माघ। तो 10 कुमार चरितम को लिखा है दंडी महोदय ने। यह संस्कृत का प्रसिद्ध गद्य काव्य है। रघुवंशम किसका महाकाव्य है? कालिदास का, भवभूति का, बाण का, माघ का। तो रघुवंशम जो है कालिदास का महाकाव्य है। हर्षचरितम के लेखक कौन है? हर्षचरितम के लेखक कौन है? बाणभट्ट, माघ, कालिदास, पाणिनि। जो हर्षचरित लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की ओर। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र कालिदास, भरत मुनि, वामन, पतंजलि। तो जो नाट्य शास्त्र है इसके रचयिता हैं भरत मुनि।
किस काव्य को 10 महाकाव्य में स्थान प्राप्त है? किस काव्य को 10 महाकाव्य में स्थान प्राप्त है? मघनाटकम, शिवपालवध, तिलक मंजरी, कादम्बरी। तो 10 महाकाव्य में जो स्थान प्राप्त है वह है शिशुपाल वध को। किसका? शिशुपाल वध को। स्वप्नवासो दत्तम या स्वप्नवासो दत्ता किसकी रचना है? भास, कालिदास, भवभूति, दंडी। तो यह है भास की। किसकी है? भास की। किसकी है? भास महोदय की। मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? मृच्छकटिकम के रचयिता कौन हैं? भवभूति, विशाखदत्त, शूद्रक, भास। तो जो मृच्छकटिकम के रचयिता हैं वह हैं शूद्रक। कौन है? शूद्रक। यह संस्कृत साहित्य का सामाजिक नाटक है। पूछ लेगा कि यह कैसा नाटक है, तो यह सामाजिक नाटक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देवदत्त किसकी प्रसिद्ध कहानी पात्र है? देवदत्त जो है किसकी प्रसिद्ध कहानी पात्र हैं? मेघदूत, पंचतंत्र, कादम्बरी, गीता। तो यह है पंचतंत्र के। देवदत्त किसकी प्रसिद्ध कहानी पात्र है? पंचतंत्र। पंचतंत्र में अनेक पशु कथाएं हैं, उसी में देवदत्त भी है। ठीक है। तिलक मन्यु किसकी रचना है? दंडी, कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट। तो तिलक मन्यु जो है दंडी की रचना है। किसकी है? दंडी महोदय की। क्या है? गद्य काव्य है। कालिदास को किस उपाधि से अलंकृत किया जाता है? कवि, कुलगुरु, कवि कुल शिरोमणि, काव्य पुरुष, कवि सिंह। इनको कहा जाता है कवि कुल शिरोमणि। क्या कहा जाता है? कवि कुल शिरोमणि। संस्कृत साहित्य में सर्वोच्च प्रतिष्ठा है किनकी? कालिदास की। दूत वाक्यम किसकी रचना है? दूत वाक्यम भास, भवभूति, माघ, पाणिनि। तो यह भास की रचना है। किसकी रचना है? भास की। प्रश्नोपनिषद किससे संबंधित है? प्रश्नोपनिषद किससे संबंधित है? योग, प्रश्न उत्तरीय परंपरा, व्याकरण, आयुर्वेद। प्रश्नोपनिषद जो संबंधित है ये आपके प्रश्न उत्तर परंपरीय परंपरा, प्रश्न उत्तरीय परंपरा किससे संबंधित है? प्रश्नोपनिषद प्रश्न उत्तरीय परंपरा। इसमें क्या होता है? 6 शिष्यों के प्रश्न उत्तरों का वर्णन है। चंडी शतकम किसकी रचना है? चंडी शतकम किसकी रचना है? कालिदास, बाण, महेश्वर या माघ की। तो चंडी शतकम जो है बाण की रचना है। किसकी है? बाण की। बाण यानी बाणभट्ट। नल दमयंती की कथा किस ग्रंथ से ली गई है? नल दमयंती की कथा किस ग्रंथ से ली गई है? वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद। तो यह लिया गया है महाभारत से। नल दमयंती की कथा किस ग्रंथ से ली गई है? तो महाभारत से ली गई है। प्रश्न संख्या 24। महाभास के रचयिता कौन है? महाभास पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, वररुचि। महाभास के रचयिता कौन है? तो महाभास के रचयिता हैं पतंजलि। गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी रचना है? तो यह है जयदेव की। किसकी है? गीत गोविंद जयदेव की रचना है। अभिधान रत्नमाला, अभिधान रत्नमाला किसकी कृति है? अमर सिंह, कालिदास, भट्टी कवि, धनंजय। तो यह रचना है अमर सिंह की। प्रश्न संख्या 27। 10 रूपक किसने लिखा? 10 रूपक किसने लिखा? धनंजय, भास, भवभूत, दंडी। तो यह लिखा धनंजय ने। किसने लिखा? धनंजय ने। इसमें 10 प्रकार के रूपकों का वर्णन है।
कामसूत्र के रचयिता कौन हैं? वात्सायन, वराहमिहिर, कापाली, कपिल, पतंजलि। कामसूत्र के रचयिता हैं वात्सायन। कौन है? वात्सायन। यह कामशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 29, पिंगल किस क्षेत्र से संबंधित है? व्याकरण। पिंगल जो है किस क्षेत्र से संबंधित हैं? छंदशास्त्र, अलंकार, नाटक। तो यह है छंदशास्त्र। किससे संबंधित है? पिंगल छंदशास्त्र, छंद सूत्र के रचयिता हैं। किसके? छंद सूत्र के रचयिता कौन है? पिंगल। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कालिदास किस राजा के नवरत्नों में थे? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, अशोक। तो ये है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में थे। तो साथियों ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, हिंद संस्कृत साहित्य के। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा और वीडियो लास्ट तक आपने देखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके, मैं और अच्छा प्रश्न आपके सामने ले आ सकूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।